अगर आपका मंथली बजट ऑलरेडी टाइट है तो सोचिए, जब अभी $1 90 तक पहुंच गया है तो इसका आपकी जेब पर अब क्या असर पड़ेगा। हाँ, रुपया फिर फिसला है और इसका सीधा मतलब है कि महंगा मोबाइल, महंगा फॉरेन ट्रैवल, महंगा गोल्ड और ईएमआई वालों आपके लिए भी टेंशन बढ़ने वाली है। इन सब के बीच अपोजिशन हमला बोल रहा है, मार्केट घबराया हुआ है और आम आदमी बस एक चीज पूछ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। रुपए क्यों लगातार गिर रहा है? ग्लोबल ट्रेड पेमेंट से लेकर डॉलर ओवरफ्लो और कंपनियों की भारी हेजिंग, कौन कौन से कारण आपके खर्च और बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं, आज हम इस पूरी गिरावट को आसान भाषा में डिकोड करेंगे ताकि आपको पता चले इस क्राइसिस का असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा। हेलो, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भारतीय रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड नीचे पहुंच गया है, यानी कि 90 के आसपास $1 हो गया है। अब विपक्ष ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में यह गिरावट पिछले 8 महीनों से जारी है। इसे ग्लोबल ट्रेड पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट डॉलर आउटफ्लो और कंपनियों द्वारा संभावित कमजोरी से बचने के लिए तेजी से की जा रही हेजिंग को वजह बताया गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर हेजिंग क्या है। हेजिंग मतलब निवेश हो या कोई व्यवसाय, वह जोखिम भरा होता है, इसलिए निवेशक और कारोबारी अपना जोखिम कम करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ऐसे ही एक प्रचलित तरीका हेजिंग है। असल में जब कोई बायर एंड सेलर, इन्वेस्टर अपने कारोबार या फिर असेट को संभावित मूल्य परिवर्तन के लिए प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के उपाय करते हैं तो उसे हेजिंग कहते हैं। रुपए इस साल एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपए में अब तक 5% की गिरावट दर्ज की गई है। विश्लेषकों के मुताबिक भारतीय उत्पादों पर अमेरिका की ओर से 50% तक बढ़ाए गए आयात शुल्क ने भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार को झटका दिया है। निर्यात दबाव और विदेशी निवेशकों की कमजोरी, यानी कि विदेशी निवेशकों की कमजोर दिलचस्पी ने भारतीय शेयर बाजार में आकर्षक बढ़त को कम किया है। मुद्रा की तेजी से गिरावट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रुपए को 85 से 90 के स्तर तक पहुंचने में 1 साल से भी कम समय लगा। यह उस अवधि का लगभग आधा है जितने समय में यह 80 से 85 के स्तर पर गिरा था। आपको बता दें कि भारत इस वर्ष दुनिया के उन बाजारों में शामिल हो रहा है जहां विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि एफपीआई से सबसे अधिक निकासी हुई है। विदेशी निवेशकों ने अब तक भारतीय शेयरों में करीबन $17 अरब की शुद्ध बिकवाली की है, जिससे बाजार पर भारी दबाव बना है। पोर्टफोलियो निवेश की कमजोरी के साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में भी सुस्ती देखने को मिली है, जिसने स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। हालांकि भारत में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फ्लो मजबूत बना हुआ है और सितंबर में यह बढ़कर $6.6 अरब तक पहुंच सकता है, लेकिन तेजी से बढ़ रहे आईपीओ बाजार से बड़े पैमाने पर निकासी ने नेट इनफ्लो को कमजोर कर दिया है। प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फर्मों द्वारा पुराने निवेशकों की बुकिंग के चलते सितंबर में लगातार दूसरे महीने नेट एफडीआई नकारात्मक रहा है। आरबीआई ने अपने नवंबर बुलेटिन में बताया है कि आउटवर्ड एफडीआई और निवेशकों की वापसी में बढ़ोतरी से यह स्थिति और गहरी हो गई है। उधर अमेरिका के भारी शुल्क और सोने के आयात में तेज उछाल ने अक्टूबर में भारत का माल व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। इसी दौरान भारतीय कंपनियों के विदेशी कर्ज और एनआरआई डिपॉजिट से मिलने वाले डॉलर फ्लो भी धीमे पड़ गए हैं। बाजार भागीदारियों का कहना है कि इस समय रुपए की हर गिरावट, जिसमें बुधवार को 90 के स्तर पर टूटने जैसी घटनाएं भी शामिल हैं, उन्होंने आयातकों की तरफ से नए डॉलर की मांग को जन्म दिया है। वहीं निर्यातक ऊंचे रेट की उम्मीद में अपने डॉलर बेचने से हिचक रहे हैं। पूंजी प्रवाह कमजोर रहने से यह संतुलन रुपए को लेकर और अधिक असुरक्षित छोड़ रहा है। भारत अमेरिका व्यापार बातचीत में लंबे समय से चल रही अनिश्चितता ने विदेशी मुद्रा हेजिंग को भी प्रभावित किया है। आयातक हेजिंग को बढ़ा रहे हैं जबकि निर्यातकों में झिझक बनी हुई है, जिससे दबाव सीधे आरबीआई पर आ रहा है। हालांकि आरबीआई बीच बीच में गिरावट की रफ्तार को रोकने के लिए बाजार में दखल देता रहा है, लेकिन बैंकरों का कहना है कि आयातकों की हेजिंग और लगातार हो रहे डॉलर आउटफ्लो के कारण मांग इतनी अधिक है कि मुद्रा पर दबाव बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आरबीआई भी रुपया बचाने के लिए लगातार मैदान में है, लेकिन सोचिए इतनी कोशिशों के बावजूद उसके विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने लगी है। यहां तक कि फॉरवर्ड मार्केट में भी डॉलर की शॉर्ट पोजीशन है, वो भी 5 महीने के हाई $63.4 अरब तक पहुंच गई है। यानी हालात इतनी टाइट है कि करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों डॉलर की अदला बदली सिर्फ रुपए को संभालने में लग रही है। ऐसे में अगर आरबीआई पर ही ऐसा दबाव है तो सोचिए कि आम आदमी की जेब पर कितना दबाव होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।